नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के इतिहास के बारे में, जो कि एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने आज़ादी की पहली लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ब्रिटिश हुकूमत को अपने निडर व्यक्तित्व से भारतीयों की ताकत का एहसास करवा दिया था। उनके द्वारा शुरू में किए गए विद्रोह के कारण सभी भारतीयों के मन में आज़ादी पाने की आग भनक उठी थी और कई सालों के संघर्ष और लड़ाइयों के बाद हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिल सकी थी। मंगल पांडे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यदि हम ऐसे महान क्रांतिकारी मंगल पांडे के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे व माता का नाम अभय रानी पांडे था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सन 1849 ईस्वी को 22 साल की उम्र में मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें ब्रिटिश आर्मी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल कर लिया। सन 1853 ईस्वी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों को एनफील्ड बंदूक दी गई थी जो कि 0.477 कैलिबर की थी। इस नई राइफल में कारतूस भरने के लिए राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था जो कि गाय और सुअर के मांस की चर्बी से बना था, जिससे लोगों के मन में यह भावना फैल गई थी कि अंग्रेज अपनी हुकूमत के इरादे से हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई करवाने के लिए यह सब किया है। 9 फरवरी 1857 ईस्वी में जब इस राइफल का वितरण हुआ तब मंगल पांडे को भी ब्रिटिश ऑफिसर ने इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा, लेकिन सच्चे राष्ट्रभक्त मंगल पांडे ने इस राइफल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसके चलते ब्रिटिश ऑफिसर ने मंगल पांडे की वर्दी उतारने व उनके हथियार छीनने के आदेश दे दिए, लेकिन मंगल पांडे ने उनका आदेश मानने से मना कर दिया। जिसके बाद 29 मार्च 1857 ईस्वी को अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन उनके राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े, जिसके चलते मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन पर हमला बोल दिया और उन्हें मार दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाउ को भी मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, लेकिन किसी के ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में वे केवल घायल हुए और इसके चलते अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और थोड़े दिनों तक मंगल पांडे को हिरासत में रखा गया और 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया। फैसले के मुताबिक सच्चे देशभक्त मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी बड़ी क्रांति के होने के डर के कारण अंग्रेजों ने उन्हें 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी। फांसी के बाद मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुज्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई और गुज्जर धन सिंह कोतवाल के जनक के रूप में सामने आए। यह विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया था कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए ताकि मंगल पांडे जैसा कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत न कर सके, और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन इस विद्रोह के दबाने के बाद भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ भड़क रही ज्वाला कभी बुझी नहीं और फिर काफी लंबी लड़ाई और महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और समर्पण के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो सका।